आज के लिए प्रेम सूत्र लेते हैं। प्रेम बहुत साधारण है। परमात्मा की तरह वो भी अकारण है। साधारण होना बहुत असाधारण है। अकारण के भी अनंत कारण है। प्रेम का जगत जीवन का सबसे सुंदर जगत है और सबसे रहस्यमयी जगत भी है और सबसे बेबूझ जगत भी है। क्योंकि हम हर चीज के अपने अपने अर्थ बनाते हैं। हर बात को लेकर हम अपनी दुनिया बसाते हैं। तो प्रेम को लेकर भी हमने वही किया है। प्रेम के हमने अपने अर्थ बना लिए हैं और प्रेम की अपनी हमने दुनिया बसा ली। प्रेम को जीना भी होता है और प्रेम को समझना भी होता है। आज का सूत्र इस मामले में बहुत ही रोचक है। वो कहता है प्रेम बहुत साधारण है, परमात्मा की तरह। जीवन में असाधारणता की दौड़ में लगा हुआ व्यक्ति दोनों बातों से वंचित होता है, प्रेम से भी और परमात्मा से भी। अब जब परमात्मा कहा जाता है तो परमात्मा एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति के लिए कोई काल्पनिक दुनिया नहीं होती। वो प्रेम का ही एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ रूप। प्रेम बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल है। प्रेम किसी काल्पनिक वायवी दुनिया का निर्माण नहीं करता। प्रेम उस जगत में होता है जहां पर हम जीते हैं जीवन को, जहां पर हम पूरी तत्परता से, पूरी तीव्रता से और पूरी गहराई से जीवन को जीते हैं। और जीवन को हम जी कब नहीं पाते हैं? जब हम किसी विशेष की दौड़ में लग जाते हैं, कुछ असाधारण बन जाएं, कुछ असाधारण हो जाएं, कुछ असाधारण पालें। प्रेम ही ऐसी घटना है जो हमको साधारण बना देती, साधारण बना देती। और इस जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार है साधारण हो जाना। असाधारण के बोझ के नीचे लोग बिखर गए, टूट गए। जितना असाधारण की दौड़ में है, उस दौड़ ने उनसे उनका जीवन छीन लिया। लेकिन प्रेम जीवन देता है और वो कहता है कि सब कुछ यहां पर साधारण ही है। जो कुछ सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वो साधारण है। लेकिन जो परमात्मा की दौड़ में लगे लोग हैं, उनको देखिए, वो तो असाधारण की ही दौड़ में है। साधारण तो आप कह ही नहीं सकते। साधारण कहेंगे तो दंगे हो जाएंगे, रक्तपात हो जाएगा। अध्यात्म की दौड़ में जरा सा भी कोई चल दे, दौड़ ही उसको कहना उचित है, अन्यथा तो रास्ते पर आराम से भी चल सकते हैं। प्रेम में लोग आराम से चलते हैं। प्रेम की किसी काल्पनिक दुनिया में होते हैं तो दौड़ते हैं, उसका बुखार चढ़ता है। मैंने हमेशा कहा है कि जीवन इस शरीर में भी जब प्रकट होता है तो उसका एक निश्चित तापमान है। शरीर का वो तापमान बना रहता है, जीवन बना रहता है। और वो निश्चित तापमान का बना रहना साधारण है, असाधारण तो है नहीं। असाधारण है कि वो तापमान नीचे गिर जाए, वो शरीर का तापमान ऊपर उठ जाए, तो असाधारण होगा। लेकिन असाधारण होगा अगर शरीर का तापमान, तो हमारी जान ले लेगा। 105 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री लगेगा तो ये भी कोई जीना है एक नॉर्मल टेम्परेचर में?
कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेम अगर बुखार की तरह होता है, मैं अक्सर कहता हूं, तो उतर जाता है। तमाम लोगों के भीतर प्रेम बुखार की तरह चढ़ता है, 103 4 डिग्री 5 डिग्री, लेकिन वहां तो बीमारी है, वहां तो कोई रहेगा नहीं। रहेगा तो आकर वो 98.4 डिग्री पे ही। वो साधारण है, लेकिन साधारण शब्द को हमने निंदित कर दिया है, इसीलिए परेशानी है। जीवन में साधारण ही सर्वोत्तम है। तो असाधारणता की दौड़ व्यक्ति को खत्म कर देती है। प्रेम में हम साधारण होते हैं, या हमारा साधारणत्व तो जो है वो गरिमावान हो उठता है। इसीलिए जब कोई किसी को प्रेम की दृष्टि से देखता है, तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति के अंदर कोई नए पंख निकल आते हैं, या उसके अंदर कोई नई बैटरी लग जाती है। लेकिन कोई किसी को प्रेम की दृष्टि से देखता है, उस दृष्टि से ही व्यक्ति की जो साधारणता है वो गरिमावान, महिमावान हो उठती है। इसीलिए वो सुखद लगता है। प्रेम साधारण है, लेकिन ये जो परमात्मा की दौड़ वाले लोगों की बात मैं कह रहा था, वो क्या करते हैं? उनके नाम देख लो, उनके महात्माओं के नाम देख लो, उपाधियां लगेंगी, नाम के आगे तमाम विशेषण लगेंगे। ये जो श्री 108, श्री 1008, श्री 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 और ये सब चलता रहता है ना, ये भी नाम के महिमा मंडन के लिए है। और कई लोगों के तो नाम इतने बड़े होते हैं कि एक बारगी तो पढ़े ही नहीं जाते। आप पढ़ना शुरू करो कि महा 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 महा, महा के बाद में फिर कुछ नाम आता है। वो नाम भी नहीं होता, वो नाम भी कुछ बड़ा ही होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो परमात्मा के जगत में रहने का दावा करता है, वो साधारण होना या साधारण रूप से डील किए जाना चाहता ही नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि जीवन में प्रेम का अभाव है। जीवन में जब प्रेम का अभाव होता है, तो व्यक्ति उन चीजों की तलाश करता है जो उस अभाव की भरपाई कर सके। उसको लगता है असाधारण हो जाए, दूसरों से कुछ भिन्न हो जाए, कुछ विशिष्ट चमत्कारिक हो जाए, तो असाधारण की तरफ भागेगा। लेकिन इस असाधारणता ने ही हमें तोड़ दिया है। प्रेम जोड़ता है, साधारणता जोड़ती है, असाधारणता तोड़ती है। हमेशा ध्यान रखें। तो प्रेम और परमात्मा एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। परमात्मा कोई काल्पनिक सत्ता या कोई काल्पनिक घटनाक्रम या कोई काल्पनिक फिलॉसफी तो है नहीं। प्रेम के वृक्ष पर जो बसंत आ जाए, वही परमात्मा है। प्रेम अपने आप में एक खिलावट है, लेकिन उस खिलावट में भी जब अनेकों फूल खिल उठे, अनेकों तरह की सृजनात्मकताएं उभर आए, अनेक तरह के अभिव्यक्तियों के तल जागृत हो जाएं, तो वही प्रेम परमात्मा हो जाता है। और फिर सूत्र कहता है कि अकारण परमात्मा की तरह साधारण भी है और परमात्मा की तरह अकारण भी है। प्रेम का भी कोई कारण नहीं और परमात्मा का भी कोई कारण नहीं। जीवन में जो कुछ भी सुंदर है, हम देखें, उसका कोई कारण नहीं। क्या कारण? हम यहां बैठे हैं, हम जीवित हैं, हमारे जीवित होने का क्या कारण? कोई कारण नहीं। वह जीवंत है, जीवित है। लेकिन धर्म हमको कारण बताने की कोशिश करेगा और उसी में उसको स्पॉयल करेगा, नष्ट करेगा कि तुमने पुण्य किए होंगे, इसलिए तुमको ये मानव शरीर मिला है।
तुमने बहुत कुछ धार्मिक कृत्य किए होंगे, जो ये सत्संग मिला है, जो तुमको ऐसा गुरु मिला है, जो तुमको ऐसा वो मिला है, ये मिला है। धार्मिक जगत में अगर देखने जाओगे तो हमेशा कारण का निर्माण हो रहा होगा। साधना फलीभूत होगी, कोई कारण होगा। कारण होगा कि ध्यान बहुत गहरे में किया होगा, गहरी तपस्या करी होगी। लेकिन जीवन तो अकारण है। अकारण की खूबसूरती इतनी बड़ी है कि हम उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। हम यहां अकारण हैं, कोई कारण नहीं, कोई पात्रता नहीं, हम अकारण हैं। आगे सूत्र जो कहता है वो भी रोचक है कि साधारण होना भी बहुत असाधारण है और अकारण के भी अनंत कारण है। तो एक ही असाधारणता साधारण होना, और अकारण के भी अनंत कारण है। अनंत जब कह दिया जाए, एंडलेस, तो उसको अकारण कह देना ही उचित है। क्योंकि अनंत कारणों में हम एक दो कारण पकड़ेंगे, और एक दो कारण पकड़ेंगे तो बात छोटी रह जाएगी, बात अधूरी रह जाएगी। अनंत कारण का तात्पर्य ही है कि एक विराट प्रक्रिया चल रही है, उसमें ट्रिलियंस 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 पॉसिबिलिटीज टकरा रही हैं, और वो सारी संभावनाएं, वो सारी पॉसिबिलिटीज किसी क्षण का निर्माण कर रही हैं, किसी घटनाक्रम का निर्माण कर रही हैं। अब उन अनंत कारणों को तो हम जान ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको जानने की कोशिश भी व्यर्थ है। तो सुंदर यही होगा कि हम कहें ये अकारण है और उसको जिया जाए। प्रेम की घटना भी अकारण अनंत अनंत कारणों के कारण है, लेकिन वो एक दो कारण या सतही कारण जो बताए जाएंगे वो उसमें सिमटेगी नहीं। कितना बड़ा मंथन जागतिक रहस्य की लीला में हुआ होगा, जो प्रेम का मक्खन, प्रेम का नवनीत निकला होगा। लेकिन कब, कहां, कैसे, क्यों, इसे तो कोई नहीं जानता। जानने की जरूरत भी नहीं, उसे तो जीने की जरूरत है, जानने की जरूरत है ही नहीं। तो हम जानने कहां जाएंगे? हम जान भी नहीं पाएंगे। ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ, वैसा हुआ था तो वैसा हुआ, और वैसा क्यों हुआ था? हम सिरे खींचते जाएंगे और सिरे जुड़ते जाएंगे, हम थक जाएंगे। और प्रेम हो या परमात्मा, वो हमें थकाने के लिए नहीं है, वो हमें इस जीवन को भरपूर जी लेने के लिए। भरपूर जो जी लिया वही जीवन है, अन्यथा तो सब व्यर्थ है। जीवन में प्रेम और परमात्मा एक ऐसी घटना है कि वो जीवंतता के साथ जुड़कर ही आगे चलती है और हमारे काम आती है। अन्यथा वो निरंतर जा रहा है, निरंतर ये जीवन भी जा रहा है, निरंतर प्रेम भी जा रहा है, निरंतर परमात्मा भी जा रहा है। तो पहली कोशिश किसी भी सच्चे साधक को, ट्रू सीकर को करनी चाहिए, असाधारण होने की तलाश बंद कर दो, साधारण हो जाओ। अब असाधारण होने की तलाश कैसे बंद होगी? किसी को अपने आप को प्रमाणित मत करो और किसी से कोई प्रमाण पत्र मत लो। यहां जो हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा के गुणगान करने में और दूसरे की प्रशंसा करने में, अपने बच्चे, अपने खानदान की प्रशंसा करने में, इसमें जो लगा रहता है, अपने नेता की प्रशंसा करने में जहां है, अपने संगठन, धर्म, संप्रदाय, समुदाय की प्रशंसा करने में लगा रहता है, वो इसीलिए कि कुछ तो असाधारण सिद्ध कर दें। हम यूं ही नहीं हैं, हम असाधारण हैं। और तमाम लोग ऐसे मिलेंगे, गाहे बगाहे, जो मेरे पास भी आ जाते हैं, जो पूछते हैं कि मेरे जीवन का कारण क्या है, उद्देश्य क्या, किस कारण से मैं पैदा हुआ हूं। तो हमेशा वो मान के चलते हैं कुछ इतिहास बदलने वाला कारण होगा।
इतिहास बदल देंगे, इसी कारण से पैदा होंगे। सामान्य कारण से तो पैदा नहीं हो सकते, और अस्तित्व में तो अनंत कारण है। और अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारे पैदा होने का यही कारण और उद्देश्य है कि तुम बस खाओगे, पियोगे, सोओगे, मर जाओगे, या कहीं एक दुकान खोल लोगे, उसमें कुछ सामान बेचोगे, या कहीं किसी बेकरी में बिस्किट बनाओगे, या कहीं सोने के बिस्किट बनाओगे, कहीं या तो तुम मिसाइल रॉकेट बनाओगे, लॉन्च करोगे, या बस पूरा जीवन वो दिवाली वाले रॉकेट उड़ाने में ही बिता दोगे। इतना ही हो सकता है, कौन जाने। अब हर दिवाली का रॉकेट उड़ाने वाला रॉकेट ही तो नहीं उड़ाने लगता, जाकर वो रॉकेट ही तो नहीं बनाने लगता। उसको लगता है बनाना चाहिए, और पूरा समाज, परिवेश, इसका दबाव होता है कि इसको कुछ असाधारण करना चाहिए, जबकि उसको ये नहीं पता है कि अस्तित्व जिससे जो कराना होता है वो करा ही लेता है। अस्तित्व बहुत ही एक विशेष प्रज्ञा और विशेष लय में चल रहा है। यहाँ जो होना होता है वो होता है। तो हमारे होने का कोई कारण नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, हम बस हैं। तो होने का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग, जॉय ऑफ बीइंग, प्रेम हमको उधर ही लौटा देता है। होने का उत्सव, जॉय ऑफ बीइंग, सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग, और इसमें ये अकारणता, असाधारणता, ये दोनों तत्व प्रमुखता से आते हैं। असाधारण की हर दौड़ से बाहर हो जाओ, और ये बहुत ही शांत बनाने वाला है, हमारे जीवन से बहुत भार हटा देने वाला है, बहुत बोझिल जो बना देता है वो उससे हट जाने वाला है। अब इवन प्रेमी की ही बात कर लो, कोई प्रेम करने वाला हो तो वो सबसे बड़ा प्रेमी होना चाहता है। किसी ध्यान करने वाले की बात कर लो तो सबसे बड़ा ध्यानी होना चाहता है। 4-5 साल 10 साल ध्यान कर ले तो वो 2-3 महीने का ध्यान करने वालों को ऐसे नीची निगाह से देखता है, तुम कल के बच्चे, तुमने क्या किया होगा, हमको देखो, हम पिछले 30 साल से ध्यान कूट रहे हैं, मतलब ध्यान कर रहे हैं। तो उसको भी एक असाधारण होने का जो भ्रम है वो पकड़ जाता है। जबकि दिन प्रतिदिन जो ध्यानी है वो असाधारण के खोल छोड़ते रहता है, छोड़ते रहता है। बुद्ध के जीवन को देखो, वो इसी चीज के उदाहरण है। असाधारणता की दौड़ में निकले, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या प्रश्न है, यही है, यही खत्म हो जाएगा। कमाल कर दिया, बड़ी भारी बात पूछ दी। यहाँ गए, वहां गए, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, सबके पास ढूंढा, तलाशा, खोजा, खंगाला, खटखटाया, साधनाएं करी, सिद्धियों में गए, मानसिक शक्तियों के विस्तार में गए, बहुत कुछ चमत्कारिक जीवन उन्होंने जिया, और फिर तपस्वियों वाला जीवन जिया। हर चीज के एक अद्भुत अनूठे मिसाल बने, और एक दिन एक नदी पतली सी पार करते हुए जीर्ण जर्जर शरीर के चलते गिर गए। उठे तो उनको जीवन का एहसास हुआ। उनको लगा, सिद्धार्थ बाबू, ये इतना बेशकीमती जीवन क्या बना डाला है इसका। इतना जीवन बेशकीमती है, ये शरीर इतना अप्रतिम है। साधारणता की ओर लौट गए। सब छोड़ दिया उन्होंने, सारी ध्यान साधना, तपस्या, सिद्धियां, ज्ञान, और एक वृक्ष के नीचे शांत होकर बैठ गए। पूरी तरह साधारण हो गए। साधारण हो गए तो बुद्ध हो गए। जो पूरी तरह साधारण होकर जीवन के वृक्ष से टिककर बैठ जाता है वो गहनतम प्रेमी हो जाता है। उसके चेहरे से परमात्मा की आभा निकलती है। प्रेमी ही बुद्ध है और बुद्ध ही प्रेमी है। लेकिन ये तब जब असाधारण की सारी दौड़ से बाहर हो जाओ। कारण तलाश करने वाली जो इचिंग है, जो खुजली है हमारे मन की, उससे हट जाओ। क्यों तलाशना कारण? हम हैं इतना पर्याप्त है।
हमारा होना पर्याप्त है, ये लम्हा है पर्याप्त है। बस हु केयर्स किसी कारण के लिए।